क्योंकि आज देश में क्या हो रहा है, आप तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, इस पर चिंतन करना होगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमको उन विषयों पर विचार करना होगा, उन पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। और चिंतन मनन इसलिए कि आज संप्रदाय के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, जाति के नाम पर विभक्त किया जा रहा है। तो कैसे हम देश में सद्भावना कायम कर सके, सामाजिक सद्भाव हमारा कैसे बरकरार रहे, कैसे स्थापित रहे कि हमारा समाज बिखरे नहीं, हमारा समाज जब तक सामाजिक सौहार्द नहीं रहेगा, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर हम बचे रहेंगे, तो कैसे हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, इस मंच का यही उद्देश्य है कि हम सामाजिक सद्भाव और सामाजिक एकता बनाए रखने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज हम समाज को सबल और निर्बल व्यक्तियों की, आज हम क्षत्रियों की, हमारे तमाम साथी भाई मृत्युंजय जी ने और बहुत सारे साथी ने कहा कि क्षत्रिय समाज निश्चित रूप से क्षत्रिय शब्द है वो रक्षा के लिए है, सामाजिक एकता के लिए है, न कि समाज को विखंडित करने वाले लोगों को प्रश्रय देने के लिए है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे हमारे यहाँ पे आए, हमारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया हूँ, कभी भी संप्रदाय की राजनीति नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि तमाम लोग हमारी समझ पर है। हैदर भाई भी है, शशि भाई भी है, अरुण यादव भी है और तमाम लोग, आज मनोज ठाकुर जी भी है। आपको तमाम लोग हमारे इस मंच पे उपस्थित हैं। संजय जी हमारे सासाराम से है, मनोज जी सासाराम से है, छोटे भाई सतेंद्र जी है, तमाम लोग इस मंच पर उपस्थित है। उसी का परिणति है। इसलिए साथियों, सबसे निश्चित रूप से मृत्युंजय भाई ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज को कैसे एकजुट रखें, सामाजिक एकता और सद्भाव को कैसे बरकरार रख सके। इस दिशा में हम लोग का खास करके मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कि आप चिंतन और मनन कीजिए, क्योंकि आप शुरू से आपका इतिहास रहा। आपको यदि कोई अंगुली उठाता है उसकी चिंता परवाह मत कीजिए। कभी आपका स्वर्णिम इतिहास रहा। भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप के वंशज है, वीर शिरोमणि बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज है, और उन लोगों ने इस देश की आजादी में, इस देश को आजाद करने में आपने देखा है कि उनकी भूमिका क्या रही, और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का उनमें हमेशा हम लोगों का स्वभाव रहा। तो हम लोगों को चाहिए कि निश्चित रूप से सभी जाति और मजहब के लोगों को अपने गले लगाकर, अपने हृदय में बसाकर और लेकर के चले, और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करने में हम लोगों की भूमिका अहम होनी चाहिए। क्योंकि आज राजनीति में क्या होता है कि हम अपने निजी कारणों से, हम अपने व्यक्तिगत कारणों से हम राजनीतिक रूप से आपका इस्तेमाल करते हैं, और उसका परिणाम होता है कि समाज टूट जाता है, समाज बढ़ जाता है, समाज में दोस्ता और भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए साथियों, हम लोग को विशेष जागरूक रहते हुए आज भारतीय संविधान की रूपरेखा के अनुरूप हर व्यक्ति के अपने विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्र अधिकार है। इसके लिए लोकमत, जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है, और इसको संवैधानिक रूप से लाने के लिए एक प्रखर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो आप तमाम लोगों को इन विषयों पर भी ध्यान देना होगा, अवलोकन करना पड़ेगा कि हम सही नेतृत्व को आगे बढ़ाने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। आप जब तक विश्वसनीय नेतृत्व आप अपने समाज से नहीं निकालेंगे, तब तक निजी स्वार्थों में आपका इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम प्रबुद्ध साथियों से आग्रह करूंगा, इस मंच से जुड़े लोगों को, कि आप सब लोग इन तमाम बातों में आप सभी लोग ध्यान दें।
हम बात करते हैं विशेष रूप से क्षत्रिय समाज, तो आप देखिए कि आपके वंशज महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह, तमाम लोगों ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए काम किया और सभी लोग को साथ लेकर के चला। तभी जाकर आज महाराणा प्रताप का इतिहास है, बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास। उसके बाद के आप समझ में आइए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये आप ही के समाज के लोग हैं। बहुत सारी बातें पहले हुई है, लेकिन चंद्रशेखर जी जैसे महान लोग, बीपी सिंह जैसे महान लोग, उनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन उसकी परवाह किए हुए जो सामाजिक न्याय का सही रूपरेखा था किसने दिया? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर, को भी आगे बढ़ा रहे। आपके ही समाज के गायकवाड़ साहब थे, उनकी भूमिका रही जो इस देश के संविधान के निर्माता बने। तो साथियों, आपका हमेशा का इतिहास रहा है कि आप सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे। इसलिए साथियों, हमारा बार बार आग्रह होगा कि आपको तमाम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। उनका जो स्वरूप था, उनका जो उद्देश्य था, उसको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही रामा विचार मंच का मूल रूप से इन्हीं सब बातों पर आप इस समाज का स्वर्ण, आप एक इतिहास आज तक इस देश के 21 परमवीर चक्र विजेता हुए, 21 परमवीर चक्र के विजेता है, उसमें 8 आपके समाज के लोग भी। तो देश के लिए, देश की सीमा पर भी लड़ने वाले लोग आपके समाज के लोग अव्वल रहे। तो आज वर्तमान जो परिस्थिति है इस देश का, जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें तमाम आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। अहम भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि आपको उसी भूमिका में राष्ट्र की रक्षा में, समाज की रक्षा में आगे आना पड़ेगा। साथियों, आज अभी ताजा उदाहरण मैं बताता हूँ। अभी इस देश के उत्तराखंड में 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए, 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। देश और विदेश की सारी वैज्ञानिक और तकनीक जो है फेल कर गया। 15 दिन 20 दिनों तक इसी तरह रहा, लेकिन आपके समाज के ही गब्बर सिंह नेगी एक आदमी निकला और 42 मजदूरों को निकाल कर इस सुरंग से बाहर कर दिया। तो आपकी ताकत यह है। अजय जी भी हमारे मोतिहारी से आए हैं, ये उधर खड़े हैं, तमाम लोग, मंटू जी हैं आरा से, तमाम लोग जो है इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इधर बहुत सारे हमारे साथी हैं। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने इस मंच को मजबूती प्रदान किया और इस मंच के कार्यक्रम के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। इसलिए साथियों, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बोलना बहुत सारा चीज था। हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें बना के रखी थी कि लोगों से संवाद करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जो स्थिति है समाज का, लगन के कारण और काफी विलम्ब हो जाने के कारण 1 बजे का ही कार्यक्रम था हम लोग का, कि 1 बजे तक हम लोग जो है यहाँ पर कार्यक्रम को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी 3 बजने जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए, कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन कुछ सारी बातें आपके समक्ष रखकर मैं भी अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जो स्थिति है, काफी जाम में लोग फंसे हैं। लोगों को बहुत दूर यहाँ से 5-5 घंटा शिवहर जाने में, बक्सर जाने में और सासाराम जाने में लगेगा। इसलिए 2-4 बातों पर कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामा विचार मंच का प्रमुख उद्देश्य यही था कि सामाजिक समरसता बनाए रखने में हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए। दूसरा, रामा विचार मंच का इस मंच के माध्यम से कुछ मांग भी। पहला मांग था कि समूची दुनिया में बिहारी लड़के आईटी में अच्छा कर रहे हैं, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में
बिहार के लड़के बेहतर कर रहे हैं, आईटी के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसे। गांधी जी का क्या सपना था? गांधी जी का सपना था कि राजनीति के क्षेत्र में हमारा देश का पूरा विश्व, उसकी भूमि पूरा विश्व हो, और अर्थव्यवस्था के लिए देश का गांव। तो जब तक हम गांव की उन्नति के दिशा में हमारा ध्यान नहीं जाएगा, गांव को हम विकसित करने की दिशा में हमारा प्रयास नहीं होगा, तब तक हम उन्नत भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और आज हमारे बिहार के ही लड़के पूरे दुनिया में घूमकर आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे गांव ऐसा जो आईटी का हब बना हुआ। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि प्रयास करे और हैदराबाद, बेंगलोर की तरह आईटी हब बनाने की व्यवस्था, जिससे कि रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार में बढ़ोतरी हो। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और जनता के लिए रोजगार का एकमात्र संसाधन बिहार में कृषि को सुगम बनाना सबसे पहला व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ का जो जल नीति है उसमें सुधार होना चाहिए और जल प्रबंधन के दिशा में बिहार सरकार को एक मजबूत कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए कि इस राज्य के कृषकों की हालत अच्छी हो। उसमें राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था, उद्योग धंधों के विकास के लिए आधारभूत संरचना के समेकित विकास के साथ बैंकों को भी जिम्मेदार बनाया जाए। यह हम मांग करते हैं भारत सरकार और इस राज्य सरकार से। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के लिए जीविका दीदी के तर्ज पर आज गांव-गांव में जीविका दीदी है और महिलाओं को रोजगार मिला। उसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में जीविका भैया योजना का भी आप कार्यान्वयन जो है, जीविका भैया का भी योजना का कार्यान्वयन आप करने की दिशा में कार्रवाई करें। महारानी लक्ष्मीबाई को राष्ट्रनेत्री घोषित किया जाए। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए और सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव की स्थापना की जाए। यह प्रमुख जो है रमा विचार मंच का यह जो है संकल्प है, यह संकल्प है और इन्हीं विषयों पर आज यह हम लोग का पहला कार्यक्रम है। साथियों, आज यह कार्यक्रम हम लोग का पहला कार्यक्रम है और हम समझते हैं कि आप तमाम लोग व्यस्त समय निकालकर आज सभी लोग आप इस कार्यक्रम में आए। हम कैसे आभार प्रकट करें, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम लेकिन सभी लोग के आभारी है और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है यह आप लोगों का जिस तरह का मजबूत समर्थन, मैं गया हूँ गोपालगंज गया हूँ, मैं गया हूँ शिवहर गया हूँ, मैं मोतिहारी गया हूँ। सुरेंद्र बाबू गरम ठीक नहीं लगता, कहाँ बैठे हैं तमाम लोग, हमारी महिला बहन भी इस मंच पे बैठी हुई है। रीता बैठी हुई है, बहुत ही मजबूत सुरेंद्र बाबू इधर बैठे हैं सब लोग। और राम प्रवेश जी हैं, राम प्रवेश जी मोतिहारी से चलकर आए हैं। अरुण भाई है इधर छूटे हुए हमारे बड़े हाँ तो हमारे बड़े भाई यहाँ पे हैं रविंदर भाई, जो क्षत्रिय महासभा के बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और शंभू भाई है हमारे यहाँ पे। तमाम लोग जो है यहाँ पे उपस्थित है, उन लोगों को भी बहुत अच्छे लगता है सब लोग। अनिल जी है जिला परिषद, और हमारे छोटे भाई हैं तारापुर मुंगेर से। तमाम लोग, मुंगेर के भी बहुत सारे साथी को मैंने देखा है, चित्तू जी को देखा है, उदय जी को देखा है, उदय जी मुखिया जी को देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सभी साथी इस कार्यक्रम में अपना मजबूती प्रदान करने के लिए। और हरिशंकर बाबू हम लोग के अभिभावक हैं, जो तैयारी से आए हैं। पप्पू जी मुखिया जी भी आए हुए हैं।
कुटू जी, टीएन भाई, सब लोगों पर हमारी नजर पड़ी है। और मैं तमाम लोग को जानता हूँ, तमाम लोग को जानता हूँ कि सभी लोग, अनिल भाई हमारे इधर नचाप के अनिल भाई बक्सर से